अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर की सबसे महंगी ज़मीन जिसको कहा जा रहा है और जिसको लेकर के तमाम तरह के विवाद पिछले 1 हफ्ते से चल रहे हैं। इस ज़मीन के जो मालिक बने हैं नए-नए, जिनको ये ज़मीन हमें हैंडओवर की गई है, वो तनुज जालान जी हमारे साथ हैं। तो लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है, मीडिया रिपोर्ट्स को देखा है कि लगभग 25 वर्ष लग गए आपको इस ज़मीन को पाने में। कितना लंबा सफ़र रहा और क्या जो है इसमें जो है अनुभव रहा आपका? देखिए 1999 में ये ज़मीन 1999 और 2003 में हमें ये ज़मीन नज़ुल नीति की थी, फ्री होल्ड हुई थी। डीएम सर ने हमें ये रजिस्ट्री की थी और उसके बाद हम रेगुलर टच में थे, हमारे पिताजी रेगुलर टच में थे, केदारनाथ सिंह और देश श्रीवास्तव जी कि ये ज़मीन केदारनाथ सिंह जी एज़ अ किराएदार थे वो इसमें। उन्होंने कहा था, हमें आश्वासन दिया था कि आप फ्री होल्ड करा लीजिए, हम इसे खाली कर देंगे। लोग तो चर्चा ये कर रहे थे कि ये ज़मीन उनको पट्टे पे दी गई थी, लीज़ पे दी गई थी और आप कह रहे हैं किराएदारी। ये टोटल झूठ है, अफ़वाह है। इसका पूरा प्रमाण है हमारे पास कि वो माननीय स्वर्गीय श्री केदारनाथ सिंह जी सिर्फ़ एक किराएदार थे, पट्टेदार नहीं थे इसके। अच्छा। वो कुछ 76 रुपए या 82 रुपए के एक किराएदार थे, किराएदार के रूप में थे, पट्टेदार नहीं थे। हमें ये आपको क्या लगता है कि उनको जो है लीज़ और पट्टा की ऐसी बातें करके कुछ अफ़वाहें फैला रहे हैं लोग? यस फ वो उनके पुत्र लोग ये अफ़वाह फैला के अपने सभा को भ्रमित कर रहे हैं और ये काम बहुत गलत कर रहे हैं। भई अपने जो महासभा उनके लिए खड़ा है, सही चीज़ उन्हें बतानी चाहिए कि वो सिर्फ़ एक किराएदार थे, पट्टेदार नहीं थे इसके। केदारनाथ सिंह सहितवार समाज के बड़े नेता थे। उनको ये ज़मीन दी गई थी, किराए पे ही दी गई हो। अब उनके समाज के लोग जो है काफ़ी आंदोलित है इस ज़मीन को लेकर के। उनको आप क्या कहेंगे? मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो भी ज़मीन खाली हो रही है, एक लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खाली हो रही है। उनके बच्चे यहाँ 2003 में हमें 1999 और 2003 में हमें ये ज़मीन नज़ुल नीति के थी फ्री होल्ड हुई थी। तो वो 25 साल से वो वैसे भी इस ज़मीन पे इसका उपयोग किए हैं, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फ़ेवर में ऑर्डर कर दिया है। यहाँ इल्लीगली उन्होंने काफ़ी 17-18 दुकानें भी बसाई थी, उससे इल्लीगली वो किराए वसूलते थे, जबकि ओनर हम थे। वो केवल इस मकान में रहने के लिए किराएदार थे, लेकिन लाखों रुपए किराए का यहाँ लोगों से दोहन करते थे, जो कि सरासर गलत था। और आज हमें ये भी पता चला है कि इस मकान पे 6 लाख रुपए जब उन्होंने हमें हैंडओवर कर दिया, तो उन्हें बिजली का बिल भी इस पे क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि 6 लाख रुपए का बिजली का बिल भी उन पे बकाया है। लाखों रुपए का किराया वसूली करने के बाद भी वो अपना बिल नहीं जमा करते थे। अभी हम देख रहे हैं कि आप इस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले चुके हैं। तमाम वर्कर लगे हैं, तमाम लेबर लगे हैं, काम चल रहा है। क्या काम हो रहा है? बाउंड्री का काम हो रहा है इसमें। अच्छा, भविष्य में क्या योजनाएँ हैं? शहर के लोग जो है काफ़ी इच्छुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि गोरखपुर के जो है हृदय स्थल पे जो ये ज़मीन है, गोरखपुर की सबसे महँगी ज़मीन है। जालान या उनकी कंपनी जो है कौन-सा प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है? ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हम जो भी लाएँगे ऐसा प्रोजेक्ट लाएँगे जिससे गोरखपुर का मान-सम्मान और बढ़ेगा। लेकिन उनकी प्रतिमा को लेकर के जो है अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। उनके समाज के लोग कह रहे हैं कि जो है प्रतिमा वहीं स्थापित रहेगी और एक जो है उनका केदारनाथ सिंह जी का जो है संग्रहालय बनेगा। इसको लेकर के आपका क्या रुख है? देखिए ये ज़मीन कभी भी उनकी थी नहीं, वो सिर्फ़ एक किराएदार थे, किराएदार मालिक नहीं होते हैं। उनके बच्चों ने ये ज़मीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब उन पे बहुत प्रेशर पड़ा, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट फाइल हुआ, तब उन्होंने ये ज़मीन खाली की है। और देखिए जब 2012 में स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी का देहांत हुआ था, तब भी हमें ये पता चला था कि वो स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की मूर्ति यहाँ स्थापित करने वाले हैं। तो हमने एक लिखित एप्लीकेशन यहाँ दिया था। प्रशासन की टीम यहाँ आई थी, उन्होंने इन्हें बोला था कि यहाँ मूर्ति की स्थापना नहीं होनी चाहिए और बस उनके छलपूर्वक उनके बच्चों ने ये ज़मीन को कब्जा करने के उद्देश्य से यहाँ उनकी मूर्ति स्थापना कर दी थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कंप्लीट ज़मीन को खाली करने को कहा है, तो उनके बच्चे ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हमें कुछ दिन का समय दे दिया जाए, जिससे कि हम एक अनुकूल अच्छी जगह देख के अपनी पिताजी की मूर्ति वहाँ स्थापित कर देंगे। हम भी बहुत सम्मान करते हैं केदारनाथ सिंह की, इसलिए उनसे निवेदन है कि हम उनकी मूर्ति वो जल्दी अपनी पिताजी की मूर्ति एक इससे देके जगह देके वहाँ शिफ्ट कर लें और हमसे जो सहयोग है वो उसमें करेंगे। अच्छा, ये सहजनवा के एक विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और सैंथवार समाज से ही आते हैं जीएम सिंह। उनका एक हमने जो है खबर पढ़ी थी, एक मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी एक बयान छपे थे कि 95,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, जालान को बड़ा जो है दिल दिखाना चाहिए, थोड़ा-सा जगह दे दें, मूर्ति स्थापित रहने दें वहीं। भाई देखिए मूर्ति जगह जब उच्च न्यायालय उन्होंने कहाँ ऐसा दिखाया, उनके बच्चों ने कहाँ दिल दिखाया, उन्होंने सब कलम कर दिया है, यहाँ बवाल कराया, सब कुछ कर दिया, यहाँ दुकानें इलीगली सब खाली कराई। तो भाई उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कहीं ना कहीं ज़मीन लेंगे और ज़मीन लेके वहाँ स्थापित करेंगे, उसमें स्थापित जहाँ करेंगे वहाँ जो सहयोग होगा हमारा हम करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि केदारनाथ सिंह के जो है परिवार ने बड़ा दिल नहीं दिखाया, तो क्या जालान भी बड़ा दिल नहीं रखते? नहीं, हम दिल तो बहुत बड़ा रखते ही हैं, ऐसा नहीं है। आज उन्होंने कहा कि हम कोई ज़मीन देख रहे हैं, तब तक हमारे पिताजी के स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की मूर्ति यहाँ रहनी जाए, वो है। और उस समय जब वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो जो हमसे बन पाएगा वो एक उचित जगह देखेंगे, जहाँ उनको सम्मानपूर्वक वो किया जाएगा, उसमें जो जगह में बनाने की कुछ होगा, तो हम जो हमसे हो पाएगा वो हम सहयोग करेंगे। चर्चा ये है कि आपको कुछ लोग जो है धमकी दे रहे हैं, कौन लोग हैं, किस तरह की धमकी आपको मिली?
देखिए, पूर्व विधायक जीएम सिंह जी ने हमें हमारे पिताजी को फ़ोन किया था कि भई आप देख के इनके बच्चों को सहयोग कीजिए, मतलब उनको कुछ दीजिए। तो हम बोले भई जब उनके बच्चों ने हमें कोऑपरेट नहीं किया, हम तो शुरू से ही चाह रहे थे कि वो मतलब शांतिपूर्वक ये ज़मीन खाली कर दें, चले जाएँ। उस समय ये चले गए होते शांतिपूर्वक तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग करते उनका। लेकिन आज जब वो इतना इतना बवाल करके यहाँ अपने समाज को भ्रमित करके उनको फैक्ट नहीं बता के आज उनके समाज को भी ये पता चलेगा कि फैक्ट क्या है इसमें, तो वो खुद सोचेंगे कि इन्होंने उनके समाज भी इनसे सोचेंगे कि इन्होंने गलत किया। एक लाइन में बता दीजिए फैक्ट सही क्या है समाज के लोगों को? फैक्ट यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट से हमें आदेश पे हमें फ्री होल्ड हुआ है। केदारनाथ सिंह जी इसमें मूल एक किराएदार थे, पट्टेदार नहीं थे। इसका सब दस्तावेज है हमारे पास और उनके बच्चों ने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि उचित जगह देख के हम अपने पिताजी की मूर्ति वहाँ स्थापना कर देंगे। चलिए, तब तक के लिए हम यहाँ हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये तनुज तनुज जालान हैं, ऑकलैंड कंपनी के निदेशक हैं। इनका कहना है इस ज़मीन को लेकर के इन्होंने अपना पक्ष रखा है। पिछले कुछ दिनों से इस ज़मीन को लेकर के तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की अफ़वाहें जो है चल रही थी और इस पे जो है इन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया है। और हमने जब इनसे पूछा कि इस महँगी ज़मीन पे इनका क्या जो है प्रोजेक्ट है, तो इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम ये भी बताएँगे कि इस पे जो है क्या प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन जो कुछ भी बनेगा वो गोरखपुर के शान में जो है एक चार चाँद का काम करेगा। बाकी ये अपना रुख स्पष्ट किए हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।